आपने लिमिट्स का लेक्चर वीडियो देखा होगा, 2 लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लिमिट्स पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटिव फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात अभी कर जाएंगे, जो आपको लगे कि हेडिंग में समझ गया क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे, कुछ ऐसी बात बहुत बार आप पढ़े होंगे कि अगर मैं ऐसी बात लिख दूं, मानो मैं लिख दिया y as a function of x, y is a function of x, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? सिर्फ इतना देखकर क्या क्या समझेंगे, पहले वो समझिए कि हम क्या क्या समझ सकते हैं। यहां तक क्या वहां डोर पर कोई है? तो दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। कि मानिए कलुआ है, मुलुआ है, log x है, e टू द पावर x है, 10x है, दैट विल बी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ जैसे बोले कि समवन इज देयर तो सम फंक्शन इज देयर, ऐसी बातें हम करेंगे। इस x को आप इंजीनियर की भाषा में बोलोगे इनपुट, और इस y को इंजीनियर की भाषा में बोलोगे आउटपुट। आउटपुट बोलोगे। अगर मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हो, और जब मैं होमवर्क दूं ना, तो यू कैन डिस्कस विथ एनी टीचर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, यू कैन कंसल्ट एनी बुक, आई वोंट माइंड। आप बस ये समझना कि मैं क्या लिखा हूं, आप जरा ढूंढ के आना। ये मैं लिख रहा हूं y, ये मैं लिख रहा हूं y और ऊपर 1 लिख दिया, ये y और 1 को ब्रैकेट में लिख दिया, मैं यहां पर लिख दिया y डॉट और y और डैश। इस 5 का मतलब क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे सुनना है आपसे, आपको ये ढूंढ कर आना है। अगर ये 5 समझ गए तो 12th में एक डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से चैप्टर होता है, तो वो आप हैंडल कर लो, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये 5y के बारे में, किसी पर डॉट है, किसी पर डैश है, किसी पर 1 है, किसी पर पावर 1 ब्रैकेट में है, तो ये आप नेक्स्ट क्लास में हमको ढूंढ के बताओगे। फिलहाल देखिए, मतलब हम कहते हैं, जैसे आप लोग नहीं बात करते हो किसी से, यार उधर जाना, यार बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चे आप? यार। तो ये हो जाएगा y वाली बातें रेंज, y वाली बातें क्या हो जाएगा? नॉर्मली रेंज हो जाएगा, रेंज की बातें करेंगे। और डोमेन किसे कहेंगे? डोमेन शब्द किसे बोलेंगे? डिमांड को। डोमेन किसे बोलेंगे? डिमांड को। मानिए कि मैं बाहर जा रहा हूं, यूएसए जा रहा हूं, और आप में से कुछ को बोला, दिव्य मोबाइल नहीं चलाना है, ओके। तो मैं आप में से किसी को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, आपके लिए क्या ले आऊंगा? तो रोहित शर्मा बोले कि सर मेरे लिए बॉल ले आइएगा। फ्लूट बोला कि मेरे लिए बैट ले आइएगा। गुलाम मुस्तफा बोले कि बॉल या बैट ले आइएगा। तो मैं कम से कम क्या लाऊंगा बताओ? बॉल एंड बैट बोथ, क्योंकि किसी का डिमांड था बॉल ले आइएगा तो वो खुश हो जाएगा, किसी का डिमांड था बैट ले आइएगा, वो खुश हो जाएगा, और किसी का डिमांड था इस दोनों में से कुछ भी ले आइएगा। मेरी बात समझ गए क्या? तो डोमेन किसे कहते हैं? द मिनिमम कॉमन डिमांड। मिनिमम कॉमन डिमांड, जिसको आप डोमेन बोल सकते हो, कि कम से कम क्या कर जाए कि सारे लोग खुश हो जाए, तो उसे आप क्या बोलोगे? डोमेन। क्लियर हो रहा है क्या? डोमेन किसको बोलेंगे? मिनिमम डिमांड। ओके फाइन। फंक्शन आप थोड़ी सी बात समझ गए, अब इसमें से कोई एक शुरू करने वाले हैं। लिमिट्स मतलब क्या हो गया बच्चे? जैसे अगर कोई लिखता है x इक्वल टू 2, इसी को लोग लिख देता है x टेंड्स टू 2, TENDS टेंड्स टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, यानी एग्जैक्टली 2 नहीं, या तो 2 से थोड़ा छोटा या बड़ा होगा, 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये नॉलेज, ये रियल नॉलेज यहां जरूरत पड़ेगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटिव अभी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो सर लिमिट्स में क्या करना है? अरे सीधे x इक्वल 2 ही बोलो, रियल मतलब मत जानो, वो अगले चैप्टर में जरूरत पड़ना है। तो x इक्वल 2 ही बोल देना है, तो वो आपका काम हो जाएगा। मतलब आप लिमिट्स का लेक्चर अटेंड करेंगे, जो 2 वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा
तो अभी फिलहाल फंक्शन पर हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे आज, अभी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। लिमिट्स के बारे में आप वो 2 लेक्चर अटेंड करिएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के बारे में थोड़ी सी बात सुनते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के बारे में थोड़ी सी बात सुनना जरूरी है। जैसे क्या है कि मानो मैं ऐसा कोई लाइन खींच दिया तो कहोगे कंटिन्यूअस, और मानो मैं ऐसा खींच दिया तो कहोगे यहां डिसकंटिन्यूअस है, टूटा हुआ पुलिया। इस समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब? थोड़ा कैच कर रहे हो कि मैं वही बात करूंगा जो आपको लगेगा कि किसी को आता नहीं है, जो अब मैं बोलने वाला हूं। तो पहले आप सुनो ध्यान से। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। हाँ बोलो। डिसकंटिन्यूअस यानी ब्रेकेज। अरे बोलना पड़ता है, हाँ ठीक है, यही बोलना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे गुरुजी? तो बताते ना क्या बोलेंगे। जहां नोक बन जाए नॉन डिफरेंशिएबल, नोक बन जाए नॉन डिफरेंशिएबल। अभी बस टर्म समझो, अभी रटवाता हूं ढंग से, भूल भी नहीं पाओगे। तो नोक बन जाए नॉन डिफरेंशिएबल, जहां डी बन जाए डिफरेंशिएबल। देखो डी है कि नहीं बताओ? अरे हाँ बोलो ना जी। जहां टीला वगैरह हो जाए ये सब क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। यहां डी उल्टे तरीके से, यहां डी। आप समझ रहे हो मेरी बातें? अरे बोलो ना हाँ हाँ। तो डी जहां बना डिफरेंशिएबल, डी जहां बना डिफरेंशिएबल, जहां नोक बना नॉन डिफरेंशिएबल। सुनाई नहीं दे रहा यार? नोक बना नॉन डिफरेंशिएबल, डी बना डिफरेंशिएबल। ठीक है क्या? ओके। आप ये मत सोचना कि मेरे को 1 ही 2 वीक में पूरा ये चीज तैयार कर देंगे, इतना टेंशन मत लेना। बस आप मेरी बातें सुनते रहना। अब जरा सुनते हैं, कुछ और बातें करते हैं। हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़े थे, सीबीएसई बोर्ड नहीं। जो होते हैं ना स्टेट बोर्ड, हरियाणा का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तो हम स्टेट बोर्ड से पढ़े थे। अब स्टेट बोर्ड से पढ़े थे तो वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ाया जाता था, तो बड़ी मज़ा आता था पढ़ने में। अभी आप समझो स्टेट बोर्ड का हम नाम क्यों लिए। तो मुस्तफ़ा साहब बताओ कि कितने % लाने पर आप लोग फर्स्ट डिवीजन कहलाते थे? 60% पर। अगर किसी को 60% मार्क्स आ गया तो उसको कहते थे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। और ऐसे अगर मानो मानो 45% आया सेकेंड डिवीजन, हमें तो फर्स्ट डिवीजन और फेल से भी मतलब है। मानो 30% से नीचे आ गया, 30% आ गया तो कह दिए बच्चा पास। मानो ऐसा, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल एक लेना चाहते हैं। ठीक है कि 60% आया तो फर्स्ट डिवीजन, तो डी से डिवीजन, डी से डिफरेंशिएबल, डी से डिवीजन, डी से। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर पढ़ना ना पड़े, अभी सुने सर 7 जन्म तक याद रहे, घर में भी ना पढ़ूंगा, तो तब आप मेरी बात अभी सुनना ध्यान से कि फर्स्ट डिवीजन आने के लिए क्या होना चाहिए? 60% मार्क्स। और कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन है तो क्या कहेंगे? मस्ट बी पास। अरे बोलो ना, फर्स्ट डिवीजन आ गया तो मस्ट बी पास। अरे समझ में आ रहा है ना? 30% तो आ ही गया उसको। तो यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कंटिन्यूअस। सुना ही नहीं दे रहा? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कंटिन्यूअस। कोई बच्चा यानी कोई फंक्शन, कोई बच्चा यानी कोई फंक्शन। अगर कोई बोला स्टूडेंट, 1 मिनट बच्चे, कोई बोला स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट के बारे में बदले में क्या बोलोगे बच्चे? फंक्शन, कि कोई फंक्शन। मैट्रिकुलेशन में 10th में तो कहोगे किसी पॉइंट पर। अरे कोई किसी पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होगा, टूटेगा किसी पॉइंट पर। तो कोई मैट्रिकुलेशन या +2 में ही फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन की बात करेंगे, या ग्रेजुएशन वगैरह में। ठीक है, एग्जाम की ही बात करेंगे। ओके, तो ध्यान देना बच्चे, जल्दी बताओ मैं क्या करने वाला हूं। मैं बोलूंगा इसको, इसको मैं बोलूंगा पास, इसको बोलूंगा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है क्या बच्चे? फर्स्ट डिवीजन। यहां जो लिखा हुआ ध्यान नहीं देना है, जो पढ़ाते वही काम का है।
क्या नहीं है लिखा हुआ सब इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब ही ना रखना, ये सब बकवास है, आपके काम का नहीं है। जो यहाँ समझ में आ गया काम का है, जो ना समझ में आया उठा के फेंक दे। तो क्या करना है बच्चे कि अगर किसी को हम कह दिए कि आप पास हो कि नहीं, क्या बोल गए कि आप मैट्रिकुलेशन में पास हो कि नहीं, तो पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 30, 40, 50 कुछ भी हो जाए, 30+। अरे हाँ बोलो ना। तो ये बचवा पास है, इसका मतलब क्या हो गया, कुड बी फर्स्ट डिवीजन और कुड नॉट बी, कैन बी फर्स्ट डिवीजन, कैन नॉट बी। अरे समझ में आ रहा है क्या, पास है तो हो सकता है फर्स्ट डिवीजन भी हो। तो यानी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। याद रह जाएगा कि नहीं, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई बच्चा पास है तो फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अरे हो सकता है इसको 32% मार्क्स ही आया हो सकता है 90% मार्क्स आया हो, तो फर्स्ट डिवीजन भी हो गया। बात समझ में आ रही? तो हाँ बोल जा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चैप्टर हॉटेस्ट वाला है बच्चे, कैलकुलस में यही पहला ऐसा चैप्टर है जिसपे दुनिया हिल जाती है, हिला नहीं तो वो सब टॉपर है। तो आपको इसमें हिलना नहीं, लगना है सर कैसा भी क्वेश्चन दो हम हैंडल कर लेंगे। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या कहोगे, मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंटिन्यूअस है तो हो सकता है टीला हो या नोक हो। अरे बोलो ना, हाँ हाँ, कंटिन्यूअस है तो हो सकता है टीला हो, डी हो, या नोक होगा। क्लियर हो रहा है क्या? ओके, बहुत अच्छी बात। कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन है तो मस्ट बी पास, तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कंटिन्यूअस। बोलो ना बच्चे, डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है ना? ओके सर, नॉन डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट डिवीजन नहीं है सर, तो मे बी पास, मे नॉट बी पास, मे बी कंटिन्यूअस, मे नॉट बी कंटिन्यूअस। हाँ बोलो ना बच्चे, फर्स्ट डिवीजन नहीं होने का मतलब है कि 0 मार्क्स भी आया हो सकता है, 59 भी हो सकता है, 60 नहीं पहुंचा है। 60 होता तो फर्स्ट डिवीजन हो जाता, तो कहेंगे मे बी पास और मे नॉट बी पास। क्लियर है कि नहीं है? कोई बच्चा डिसकंटिन्यूअस है, फेल है, तो कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल, फर्स्ट डिवीजन का सवाल ही नहीं उठता है। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई बच्चा फेल है, 30% से कम मार्क्स आया है, तो 60% का सवाल ही नहीं उठता है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल। क्लियर है क्या? कैन नेवर बी डिफरेंस। तेरे को दिल पे तो नहीं लग रहा है, चोट तो नहीं लग रहा है कि मेरे बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं? अच्छी बुरी दोनों बात कर रहे हैं। चलो जिस दिन गुस्सा उठ जाए बोलना, शादी करवा दूंगा मन में, ठीक, वो शादी मैं अटेंड करूंगा, ठीक। चलो अब हम लोग यहां तक बात कर लिए, थोड़ी सी बात किए, बहुत ज्यादा नहीं। अब कुछ प्यारी बात करते हैं जी, हम तो प्यारी ही बात कर सकते हैं, और क्या बात करेंगे? देखो ये सब जरूरत नहीं है रियल नंबर सब, लेकिन अगर आपका हो, आप लोगों को पता ही होगा इवन नंबर ऑड नंबर सब पता है क्या? क्या बात कर रहा? तेरी बेइज्जती कर लो क्या? 3 का करता हूं, ठीक है। आप बताना, तो आपको कोई टीचर ये सब पढ़ा है क्या? इवन नंबर किसे कहते हैं? आर आपको पता है क्या इवन नंबर किसे कहते हैं? अच्छा नहीं, डर गया डर गया। इवन नंबर पता है क्या? सम संख्या इवन। अरे ये भी डर गया, पता है ना इवन? हाँ इसको तो पता है, चलो इसको पता है। झूठ मूठ का उन लोग को डरा दिए जी, आप चिंता ना करना। अब तेरा बेइज्जती करता हूं, ठीक है? देखो जितना ज्यादा इंसल्ट करोगे ना उतने आप बेहतर निकलोगे, बाद में बहुत शरीफ हो जाओगे। तो पहले इंसल्ट करते हैं, ठीक है? इवन नंबर, हम एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन देते हैं आपको। जो जो टीचर पढ़ा के भेजन बच्चे, मैं सीधा बता रहा हूं, उन्हीं का हाथ है। आपका मार्क्स खराब होना उनके हाथ वाला है, सारा उन्हीं लोगों का प्रॉब्लम है। आप अपने पर तो कभी इल्जाम लगाना ही मत। आप खराब हो ये हमसे पूछो, ये संभव ही नहीं है। आप बेहतरीन हो तभी यहां पर बैठे हो। तो जरा सुनो, इवन नंबर किसे कहते हैं? तेरे से 50 क्वेश्चन में कितने 11 मिनट में बनवाया था? 11 मिनट में ना? ओके। अब उधर ही बैठा था, ताली बजवाया था उस दिन 1 साल पहले, ठीक है 11 मिनट में। तो ठीक है, अभी अभी दिल पे मत लेना। इवन नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर
विच इज डिविजिबल बाई 2, ट्रू या फॉल्स। ये मैं यूं भी डरा सकता हूं आरव, जरूरी नहीं कि मेरी बातों में आ जाना है किसी को। इवन नंबर कहते हैं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बोलो। क्या यार, मैं चल तू ये भी लिख ले, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल, ये ले। अब बता, अब तो ट्रू, यस सर। हम यूं ही सबको डरा दिए थे जी, इतना तो सब समझ रहे हो ना, इवन नंबर इसको कहते हैं। अरे इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये गलत है। सुनो, अरे बिना बेइज्जती किए क्या पढ़ाना है बता। आप ऐसे पढ़ते हो रियल नंबर, रियल नंबर लाइन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अभी धमाका होगा आधे एक घंटे में, चिंता ना करना, 1 घंटे में उछलते कूदते जाओगे कि मजा आ गया आज। यहां देखो 0, यहां 1 2 3 -1 -2 -3, तो जो बोला अ नंबर, तो ऑल दीज आर नंबर्स, and here you have suppose 1.4, suppose you have a number 1.4 and 1.4 is completely divisible by 2, तो हम लोग फंस जाएंगे। हम क्या कहना चाह रहे थे बच्चे, ये सब आप लोग सब समझते थे, मुझे पता है। हमारे अंदर से आवाज आ रहा था, मुंह से कुछ और आ रहा था, अंदर से आवाज आ रहा था एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां ये लोचा है, क्या लिखना चाहिए था बच्चे, एन इंटीजर। क्या लिखना चाहिए था, एन इंटीजर, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर निगेटिव इंटीजर्स, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर्स। हाँ बोलो, बोलना पड़ेगा हाँ। अरे मैं जीता तो जीतने देना। और इसे बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसे बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2। अब ये मैं क्यों बोला, अभी के चैप्टर का जरूरत नहीं है, मैं बस फील कराया कि किसी टॉपिक को पढ़ते समय ये मत सोच लेना कि आपको आता है, ये गलती मत करना, अरे ये तो मुझे पता, ये गलती मत करना। इस थॉट के साथ मेरी बात सुनोगे तो बड़ी नुकसान हो जाएगा आपको। डेली अपने आप को ऐसा बना के आना है कि आप निरामूर्ख, कुछ आता नहीं है, बस ब्रेन है लेके चले आए, बाकी ये जैसा चेंज करना है कर ले, ठीक है ना, तब हम अच्छा सिखा पाएंगे। तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2 विल बी एन इवन नंबर। क्लियर है क्या? और ऐसा कोई ऑड नंबर का डेफिनेशन नहीं बना है। ऑड नंबर का डेफिनेशन बनता, अच्छा आज मैं एक प्राइम नंबर का आपको वीडियो भेज दूंगा 10-20 मिनट का, आप वो देख लेना, मजा आ जाएगा। आप सोचोगे जिंदगी में पहली बार मैं मैथमेटिक्स सीखा। आपको लगेगा आज तक इस भुलावे में मैं जी रहा था कि जो किसी से 1 और अपने आप को छोड़कर किसी से डिविजिबल नहीं है वो प्राइम नंबर। शायद आप इसी कूड़े कचरे के साथ जी रहे होगे। तो आप एक बार सुन लेना, वो अगर भेजा तो फट से देख लेना, 10-20 मिनट का होता है, 20 मिनट का होगा, वीडियो देख लेना, ठीक है क्या? प्राइम नंबर, ओके। तभी देखो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं बच्चे, रियल नंबर किसको बोले ये। अरे तेरे को कोई टीचर पढ़ाए हैं साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज -1 से 1 के बीच, पढ़ाए हैं कि नहीं बता? अरे ये तभी संभव है जब थीटा रियल हो, अदरवाइज ये फेल हो जाए। तो जब कोई बोले साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज -1 से 1 के बीच, तो तुरंत बोलो आहिस्ता से, सर प्रोवाइडेड थीटा इज रियल, प्रोवाइडेड थीटा इज, ये रियल नंबर की बातें करते। चलो आपको कोई ना कोई पढ़ाए होंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, 3i 5i बोले तो होंगे। अरे तेरे टीचर से पढ़ाए क्या आई वाला कि नहीं पढ़ाए? पढ़ाए होंगे 3i 5i। तो चलो शर्मा जी आप बताओ, दोनों में बड़ा कौन है, 5i बड़ा है कि 3i? डरो मत, कुछ भी पूछता हूं डर मत जाओ, ठीक है। किसी उससे पूछूंगा नहीं, वो बोलेगा नहीं पता है। कौन बड़ा है भाई साहब? ओके, कोई भी नहीं बोल सकते, बिकॉज इमेजनरी नंबर इज इमेजनरी नंबर, यू कैन नॉट पुट ऑन रियल लाइन नंबर लाइन। यहां तो पता है कि लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, जब हम यहां लिख ही नहीं सकते, दिस इज
नॉट इमेजिनरी नंबर लाइन, दिस इज रियल नंबर लाइन। जब हम यहां मार्क ही नहीं कर सकते हैं तो हाउ कैन आई से दिस वन इज ग्रेटर और दैट वन इज ग्रेटर? इसलिए इमेजिनरी नंबर को हम नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है क्या कि उसको नहीं बोला जा सकता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, अच्छा ये सब बात बताकर मैं नहीं चाहता हूं कि अपने आप को साना मानूं, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें नहीं करना है, आपको डराना नहीं है। तो देखो रियल नंबर्स अभी ऐसे मिल रहा है तो सिखा दिया, जरूरत अभी है नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी तो आज धमाका करने वाला है। वेरिएबल कांस्टेंट ये सब बात करना है, ये दोनों हमसे सुन लो। ये दोनों सुनने में थोड़ा आपको लगेगा कि क्योंकि अभी हम कुछ ऐसी बातें किए थे। देखो अभी हम लिखे थे y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, लिखे थे क्या? ये जो सिखा देता हूं याद हो जाना चाहिए, किसी भी हाल में भूलना मत, एकदम चिपक जाना चाहिए। चाहे 2 बार वीडियो देखो 4 बार देखो, एकदम याद हो जाना चाहिए कि सर आप जो सिखा दिए मैं गलती नहीं करने वाला हूं। जो इनसाइड द ब्रैकेट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनसाइड द जो ब्रैकेट, जो इनपुट है, इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो बाहर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। याद रहेगा क्या? जो बाहर है वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर। एक्स तो कह रहा है मेरे को कुछ भी रख ले, 2 4 6 कुछ भी रख ले। वाई कहता है तू x2 रखा ना इसलिए मैं ऐसा निकला। समझ गया क्या? तूने ऐसा ट्रेनिंग दिया ना पापा मम्मी बन के, इसलिए आपका बेटा बेटी ऐसा निकला। तो ये वो कहता है, एक कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनसाइड द ब्रैकेट है उसका नाम क्या रख दिया? इंडिपेंडेंट। अरे मैं अगर किसी का नाम रख दिया कलुआ मुलुआ टुलुआ तो आपको रटना ना पड़ेगा ये कलुआ क्यों है, एक्सप्लेनेशन थोड़े जान पाओगे कि ये रोहित शर्मा कैसे, ये ओजस कैसे, इनके पापा मम्मी को नाम पसंद था रख दिए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इन्होंने बचपन में 10 को मारा तो ये रोहित शर्मा बन गया, 2 को गाल में ठोका तो रोहित शर्मा, ऐसा कुछ नहीं पता है। बचपन में ही क्रिकेट खेला था रोहित शर्मा, नहीं बता सकते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं कि एक्स को ये कहते हैं वाई को ये कहते हैं तो आपको समझना है, रटना है कि एक्स को ये कहते हैं वाई को ये कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इसको रियल नंबर कहते हैं। अरे समझ गए ना? यहां पर किसी से बातें नहीं करना है कि सर कैसे कहां से आया, ऐसी बातें नहीं। और वेरिएबल और कांस्टेंट तो आप समझते हैं, समझते हैं क्या? ओके देखो अगर मैं लिखता हूं f इक्वल्स 2a और f इक्वल्स अल्फा a, तो आप शायद सुने होंगे एक शब्द, कोई टीचर पढ़ाए होंगे या कभी सुने होंगे आप ये शब्द, पैरामीटर। शायद आप ऐसे शब्द सुने हो, तेरा कोई टीचर बोल के डराया हो सकता है ऐसा कि सर मेरे टीचर के मुंह से निकला था पैरामीटर। सुने हो क्या पैरामीटर शब्द? ये कभी कान में आया पैरामीटर? अच्छा सुन, f इक्वल्स 2a, हियर 2 इज algebraic constant. f equals alpha is symbolic constant. That symbolic constant is your parameter. जो अभी मैंने बोला ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर है, तो उसमें क्या होता है, जितना पैरामीटर उतने बार डिफरेंशिएट करना है। तो जब पैरामीटर ही नहीं पता होगा तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे? तो पैरामीटर को समझना जरूरी। जितने भी होते हैं, वेयर a is constant, b is constant, these are parameters. अल्फा इज कांस्टेंट, बीटा इज कांस्टेंट, दीज आर पैरामीटर्स। ये समझ में आ रहा है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, तो पैरामीटर्स। अरे टर्म समझ में आ रहा है क्या? ताकि कुछ भी बोलूंगा तो आप समझ जाना क्या बोल रहा हूं। पैरामीटर्स समझ में आ गया? ओके बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीख गए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे? मॉडुलस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मॉडुलस। ओके ये भी आपको नहीं पता है, मुझे तो ये पता ही है कि आपको ये नहीं पता है। ठीक है, आपको क्या सिखाया गया सुन लो। आपको सिखाया गया मॉड ऑफ 2 2, मॉड ऑफ -2 तो भी 2 सिखाया गया क्या? बता बच्चे। अरे हाँ बोलो ना, यही सिखाया गया कि नहीं? यहां भी थोड़ा सा लोचा है, करेक्शन करना है। देखो 2 और माइनस ऑफ -2 में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। अगर ये आप नहीं जानते हो तो किसी दिन हो सकता है आप ऐसी गलती कर जाओ, कहो कि सर ये लिखना ट्रू है। हो सकता है आपसे ये मिस्टेक हो जाए कि सर ये ट्रू है,
और ये एग्जैक्टली 50% ट्रू है, एग्जैक्टली 50%, ना ज्यादा ना कम। जरा सुनना बच्चे, प्यार से सुनना। अगर मॉड ऑफ 2 2, तो मॉड एक ऐसा मैथमेटिकल बॉम्ब है जिसका कहना है कि हम तो डूबे सनम तुम्हें ले डूबे। इसका क्या कहना है बच्चे? हम तो डूबे सनम तुम्हें ले डूबे। ठीक है, ये तो गया ही गया, एरो भी लेके गायब हो जाएगा। तो मॉड किसी पर लगा दिए ना तो सिर्फ डेड बॉडी छोड़ेगा, सब कुछ उड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। किसी मनुष्य पर लगा दिए, उसका कमर का बेल्ट वगैरह, शर्ट पैंट सब गायब, और उसकी मम्मी अगर कमर में धागा पहनाएगी बचपन में, सब गायब। ट्राई टू इमेजिन अ नेकेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। छोड़ो छोड़ो, ऐसे गंदी बातें नहीं कर सकते, कहीं रिकॉर्ड करके लोग वीडियो डाल दे, मैं फंस जाऊंगा। तो आप कहोगे कि मॉड उसी को कहते हैं सर कि अ मैथमेटिकल बॉम्ब। अगर कोई कहता है मॉड ऑफ +2 तो आई विल से 2, मॉड ऑफ -2 तो आई विल से 2, मॉड ऑफ 2 एंड हुलू लुलू डिंग डोंग ठाक ठोक तो अगेन 2, मतलब कुछ नहीं छोड़ेगा। अरे समझा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ना है इसको, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मॉड को आप ऐसा फील करो। ओके, अब ऐसा फील करो। अब जरा सुनो बच्चे, मैं कहता हूं कि ये जो भी अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, गुरुजी की बात मानता हूं। तो अगर कोई मॉड ऑफ x बोला तो मैं x नहीं लिख सकता हूं, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट x, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट x। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर ये x पॉजिटिव निकला, ध्यान दो, अगर x ये पॉजिटिव है तो थोड़ी देर के लिए मानो 2, थोड़ी देर के लिए मानो 2, तो मॉड ऑफ 2 क्या हो गया? 2। सुनाई नहीं दिया बच्चे? मॉड ऑफ 2 क्या हो गया? 2। हाँ बोलो ना, x को आप 2 बोल रहे हो। और अगर ये x निगेटिव होता, अगर ये x -2 होता, तो आप इस माइनस को एक माइनस लगाकर इस पर आसान करोगे कि नहीं? बताओ। अरे हाँ बोलो ना। तो आप ये माइनस दिख नहीं रहा आपको, ये दिख नहीं रहा है। कोई आहिस्ता से बोल गया दिस इज -x बिकॉज x इज निगेटिव। अब कोई बचवा ना गुस्सा जाएगा, कहेगा मॉड के लिए माइनस कहां से लिख दिया सर? अरे तो इसके अंदर छुपा हुआ निगेटिव तो देख, इसके अंदर कोई निगेटिव साइन छुपा हुआ है जो दिखाएगा नहीं, वो बस बगल में बोल जाएगा, अरे कह जाएगा x निगेटिव है। आपको विजुलाइज करना होगा कि x इज -2, x इज -2, तब कहोगे कि सर दिस इज लाइक माइनस ऑफ -2। अरे बोलो ना बच्चे, दिस इज लाइक माइनस ऑफ, बस x को हम नहीं बोल सकते हैं, अंदर छुपा हुआ है माइनस। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? x के अंदर माइनस छुपा हुआ है, x के अंदर माइनस छुपा। आज केवल हम टर्म क्लियर करने वाले हैं कि आपके मन में सब टर्म सेट कर जाए, फिर मुझे पढ़ाने में आपको मजा आ जाए। फ्रैक्शनल पार्ट, ये जैसे 4.92 बोलते हैं, तो थोड़ा इसके लिए भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं। जरा देखो तो, अगर मुझे कोई ऐसा ऐसा लिख दे, अगर कोई मुझे ऐसा ऐसा लिख दे, या चलो इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.99, अब मानो ये लिखा 2, आपके अंदर से आवाज आएगा सर इट शुड बी 3। अरे आएगा कि नहीं बताओ? गुस्से में लगेगा कि नहीं? क्योंकि आपको स्कूल में वही पढ़ा के बुलाया जाता है, तो मन में वही थॉट चल दिया। ये कैपिटल ब्रैकेट नहीं है, बोलेगा इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलेगा बच्चे? इंटीग्रल पार्ट। जहां 2 इंटीजर है, 0.99 फ्रैक्शनल पार्ट। 0.99 क्या है बच्चे? सुनाई नहीं दे रहा है? 0.99 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है क्या जी? ओके, बहुत अच्छी बात। अब अगर मैं यहां लिख देता हूं -2.99 और ये हो जाए -3, तो तेरे को गुस्सा तो उठ सकता है। 2.1 या 2.01 और मैं इसको लिख दिया 2, आपको लगेगा सर दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो ओके सर, बट वी हैव प्रॉब्लम इन दिस एंड अनदर। यहां पर जरा सोचो, मैं -2.01 लिख दिया, इतना इक्वल टू -3 लिख दूं, आपको लगेगा सर यहां हमको गुस्सा उठ रहा है सर, और यहां गुस्सा उठ रहा है।
मैं सच कह रहा हूं कि नहीं बच्चे? जो पहली बार सीखेगा उसको दिक्कत हो सकता है कि नहीं यहां पर? हाँ, ओके, ठीक है। आप में से किसको इससे दिक्कत हुआ है वो हाथ उठाओ जहां क्वेश्चन मार्क दिए। नहीं हाथ उठाए तो आप ही से पूछूंगा। जिसको दिक्कत नहीं हुआ है कि सर हम ये समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। जिसको नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या? नहीं, यहां फंसाने वाले नहीं है। आप समझ रहे हो क्या इस चीज को? अच्छा, आप समझ रहे हो, ठीक है, ठीक। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या है बताओ? ठीक है, देखो ये आप मान लो बच्चे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पर मुझे मार्क कर देने दो 1 2 3, यहां कर लेने दो -1 -2 -3 बच्चे, ओके। और अब मैं यहां पर मार्क करने वाला हूं 2.99 कहां होगा? यहां 2.99 कहां होगा बच्चे? यहां, ओके। 2.01 कहां होगा बच्चे? यहां। समझ में आए तभी हाँ बोलना है कि सर ये पॉइंट हम समझ रहे हैं। 2.01, ठीक है क्या? 2 से थोड़ा बड़ा। -2.99 कहां होगा? यहां। आए समझ में तभी हाँ बोलना है। -2.01 कहां होगा बच्चे? ये तो आज अपनी खुदाई करके रहेगा, ठीक, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से क्या कहते हैं कि एनी इंटीजर, if this is an integer, the integral part will be same integer. If this is an integer, it will be same integer. If this is an integer, it will be same integer. If this is an integer, it will be same integer. But if it is fraction, if it has some fractional part, तो कहते हैं just before that it will be an integer. It will be an integer just before that value, just before that value यानी लेफ्ट साइड, उस वैल्यू का लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ बच्चे इस वैल्यू का लेफ्ट हैंड साइड कौन है? -3। इस वैल्यू का भी लेफ्ट हैंड साइड कौन है? -3। सुनाई नहीं दे रहा यार? अरे ये जो -2.01 है इससे लेफ्ट साइड कौन है? -3। समझ में आए तो हाँ हाँ करो, समझ में आए तो हाँ हाँ करो। तो सर ये समझ में आ गया, बता दे बच्चे ये समझ में आ गया। उससे जस्ट लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है, ठीक है। ये 2.99 कहां है? यहां है। इससे जस्ट लेफ्ट साइड कौन है? 2। इससे लेफ्ट साइड कौन है? 2। 2.01 कहां है? यहां। इससे जस्ट बाईं ओर भी 2। तो अगर कोई डेसिमल में है तो उससे जस्ट लेफ्ट साइड पहला इंटीजर जो मिला वही आंसर। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है। अभी कहोगे ये सब चीज सर आपको पढ़ाना है क्या? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ाना। इंटरवल, इंटरवल आप समझते होगे, इसको भी आपको शायद ब्रैकेट वगैरह ऐसा सिखाया गया होगा। देखो तो ऐसी ब्रैकेट आप सीखे होगे, देखो ऐसी ब्रैकेट आप सीखे हो तो बता देना। मैं ऐसा लिख दिया 2,3, ओके। और क्या लिख दिया बच्चे? 2,3 इधर, या 2,3 इधर, या 2,3 दोनों इधर। मजा तो तब आएगा जब इसी को मैं लिख दूंगा 2,3 और ऐसा, तो लगेगा सर ये कैसा। फिर यहां लगेगा सर 2,3 ऐसा, तो लगेगा सर ये तो और गड़बड़ है। 2,3 ऐसा, तो लगेगा सर अजीब सा है। तो ये आप अगर सारे पढ़े हो तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप में से किसी को एक में कोई प्रॉब्लम है तो वो हाथ उठा दो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। किसी एक में अगर प्रॉब्लम है, सर ये वाला हम नहीं समझ रहे, नहीं हाथ उठाएगा तो मैं स्किप कर जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। यहां प्रॉब्लम किसी को नहीं है? सबको समझ में आता है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबको समझ में आता है तो चलो मैं स्किप करने वाला हूं। थोड़े से बता के, सभी का मतलब है x lies between 2 and 3, x lies between 2 and 3, x lies between 2 and 3, सभी का मतलब अभी आप यही समझो। थोड़ा सा क्या चेंज होगा वो अभी देखते हैं, थोड़े से क्या चेंज होगा अभी वो देखते हैं। थोड़े से चेंज क्या होगा वो जरा सुनते हैं बच्चे, वो सुनते हैं।
हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, दोनों साइड क्लोज्ड, इट शुड बी नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसको पढ़ते हैं दोनों साइड ओपन है तो ओपन इंटरवल। दो बार ओपन ओपन नहीं बोलते, बोलना चाहिए नहीं बोलते। और इसको क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज्ड। क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन क्लोज। ओके, बहुत सही। अब आप जरा सोचिए, कैपिटल ब्रैकेट का घिरा होना नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो यहां दोनों में इक्वल टू साइन लगाना होगा। घिरा होने का मतलब है कि 2 और 3 दोनों वैल्यू इंक्लूड करेंगे, 2 to 3 इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूसिव बोथ। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 to 3, 2 to 3 एक्सक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग 3, तो 2 को मिलाएंगे और 3 को नहीं मिलाएंगे, 3 को नहीं लेंगे। यहां हो जाएगा दोनों को छोड़ दो, 2 3 मत लेना, और यहां है 2 को छोड़ दो, 3 को लो। जहां घिरा हुआ है कैपिटल का वो कहो क्या है कि वो लेना पड़ेगा, वो 3 लेना पड़ेगा। समझ में आए तो हाँ बोल जा बच्चे, अरे बोल जा हाँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको कहोगे कैपिटल का खुला होना, स्मॉल का घिरा होना। कैपिटल का खुला होना, स्मॉल का घिरा होना। इसको कभी मत बोलना स्मॉल में क्लोज्ड, बोला ही नहीं जाता, केवल कैपिटल ब्रैकेट के लिए ही पढ़ा गया था। तो स्मॉल के लिए मत बोलना कि सर कैपिटल का क्लो ओपन तो स्मॉल का क्लोज, ऐसी बकवास मत करना। तो ये अब समझ में आ गया, हम आंसर इस ढंग से लिखेंगे और ऐसा ब्रैकेट में बात कर सकते। तो आप इंटरवल के बारे में समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तभी हम और आप पढ़ पाएंगे। तो ये देखो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब आप पढ़ना। आज मैं आपके उस टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल दूंगा, ये आज आप पढ़ लेना। ओपन क्लोज इंटरवल ये सब पढ़ लेना, जिनको ना मिले अलग से हमसे पूछ लेना, ठीक, कि सर हमको नहीं मिला, तो हम वो सब बात कर लें। ये सब क्लोज ओपन इंटरवल ये सब आप पढ़ चुके। अब फंक्शन के बारे में कुछ बातें करने हैं, और सब अब हम गंदी बात करने जा रहे हैं। अब हम अच्छी बात नहीं कर सकते हैं। घर वालों को ये वीडियो मत दिखाना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बोलेंगे कि वहाँ नहीं जाना है जहाँ पर ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें टीचर पढ़ाते हैं। मत कहना बच्चे, क्योंकि हम तो बोलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे। ठीक, सुनो, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर के लिए याद ही हो जाए, तो लोग पढ़ाते हैं यहां पर कि बॉय का एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ बॉयज और सेट ऑफ गर्ल्स। जो लोग बोलता है ए टू बी, मैं उनकी बात नहीं मानना चाह रहा कि एक ए वाला घेरा ले लिया, एक बी वाला घेरा ले लिया। अरे वो ए और बी बोले ए और बी, मैं तो उसका बी को इधर लिखूं। बॉयज टू गर्ल्स याद रह जाएगा ना जिंदगी भर के लिए, है ना। कौन पढ़े बार बार? क्या आप चाहोगे कि एक बार पढ़े और फिर घर में पढ़ना पड़े, फिर पढ़ना पड़े? ऐसा नहीं चाहोगे। आप सोचोगे याद हो जाए सर यहीं पर, तो घर में कुछ और काम कर लेंगे, थोड़े मोबाइल वोबाइल चला लेंगे, कुछ इंस्टा फेसबुक वगैरह सब कर लेंगे। हाँ, जो भी हमें जिसमें मजा आता सर वो कर लेंगे। तो सुनिए बच्चे, मैं चाहता हूं जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, बस मुझे माफ करो और अलाउ करो गंदी बात करने के लिए। नहीं, उतनी गंदी नहीं, टॉलरेबल वाला। देखो, ये ए बी सी समझो बॉय का घेरा है। आप चाहो तो यहां नंबर ले लो, 1 2 3 ले लो, ऐसा आप ले सकते हो सर, 1 2 3। और यहां मानो आप ले लिए, आप यहां ले लिए वही 1, यहां ले लिए, ऐसा ले लिए, मानो ऐसा ले लिए, ठीक है। ये जब ऐसे ओटीपी सब आने लगता है हमको बड़ा डर लगने लगता है जी, क्या होता है इसका? मैं कुछ किया भी नहीं, बैठे बैठे ओटीपी आ रहा है, तो मैं क्या करूं तब? ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? ये तो पता ही नहीं चल रहा वीर।
अरे कुछ कुछ लिखा रहता है वन टाइम पासवर्ड. ओ, is your one time password for login or sign up at physics वाला. This OTP only be valid for 10 minutes. तो ये आपका नंबर यूज करके कर रहा है ये भाई 2 बार लगा रखा है इसको आप ही कर रहे हो क्या जी? मैं कुछ नहीं कर रहा था किसने लगाया है बता एक बार ऐसे क्लास में बैठा बैठा कर रहा था और मेरे को टिंग टिंग आवाज हुए जा रहा था, तो बोला कि सर कुछ लगा चुका है, ऐसा ही कुछ ऐसे ही शब्द बोले थे. ठीक है, अब जरा सुनो बच्चे. बाद में पता चला कौन लगाया था, उसको मैं भगा ही दिया. बहुत गिड़गिड़ाया कि सर हम वापस रख लो, गलती हो गया, हम नहीं रखे. तो ये देखो क्या है कि 1 2 3 और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मानो ऐसा कर दिए. सपोज करो मैं यहां पर लिख देता हूं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर. इसका मतलब आप क्या समझे जी? व्हेन x इज 1 एक्स स्क्वायर या y वुड बी. अरे जब ये x हो गया तो मैं यहां से क्या कह देता हूं कि ये y हो जाएगा. अरे बोलो ना बच्चे, x का कुछ भी वैल्यू रखा y का वैसे निकल जाएगा. एंड दिस इज अ रूल. दिस इज अ रूल. जैसे आप कहते हो ना कि मानो इनका पूछेंगे क्या करना है, तो कोई कहेगा हमको शादी करना है, कोई इसी को बोलेगा मैरिज, इसी को बोलेगा विवाह, इसी को बोलेगा निकाह. तो ऐसे ऐसे कुछ रूल हैं. शादी, ब्याह, विवाह, निकाह, मैरिज. तो दीज आर द रूल्स. मानो क्रिश्चियन का, मोहम्मडन का, हिंदू का, तो दीज आर द रूल्स. y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इज अ रूल. याद रह जाएगा क्या? एंड वी आर मैपिंग समथिंग. तो फंक्शन का नाम बोलेंगे अभी मैपिंग. क्या बोलेंगे बच्चे? मैपिंग. क्या बोलेंगे बच्चे? मैपिंग. हम नहीं चाहते ये सब टर्म आपको तंग करे. लगना चाहिए आज सर डॉन बन के निकला हूं, मेरे को टर्म पूरा क्लियर है. क्या आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी शब्द नहीं समझ में आ गया? बताओ. वो वर्ड बोलते ही ऐसा तो नहीं रहेगा कि आप ब्लैंक हो. भले चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ेंगे हम और सीखेंगे. तो अभी वो टर्म क्लियर होना चाहिए. तो सर यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इनपुट डालेंगे, ये आउटपुट मिलेगा. यही y, यही रेंज हो सकता है यार. y को ही शायद हम रेंज कह सकते हैं. ठीक है कि नहीं? इस पर पूरी डिटेल में बात करना है. इसी को हम डोमेन की बातें कर सकते हैं. इनपुट, कॉमन डिमांड. ठीक है. अब जरा सुनो, जो समाज में नहीं होता है वो फंक्शन में होना चाहिए. मैं तो मेरे हिंदू सिस्टम को जान रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली क्या हम लोग सोसाइटी में सुनते हैं कि लड़की कवारी ना बचे. फंक्शन में उल्टा है. फंक्शन में बोलेगा लड़का कवारा ना बचे. लड़का कवारा ना बचे. ध्यान से सुनना बच्चे. तो लड़का कौन है? ये हम यहां लिख दिए बॉयज वाला ग्रुप. अरे बोल जा बच्चे. यहां लिख दिए गर्ल्स वाला. तो क्या है, सोसाइटी में क्या बोला गया था कि लड़की कवारी ना बचे. फंक्शन चैप्टर क्या कहता है? लड़का कवारा ना बचे. इसका किसी न किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए. इसकी शादी किसी न किसी के साथ होना चाहिए. ऐसा ये ऐसे छुट्टा बच गया तो ये फंक्शन नहीं है. अरे समझ में नहीं आ रहा है. इसका किसी से शादी नहीं हुआ, ये फंक्शन नहीं है. लड़का कवारा ना, ये हंसो नहीं, मुस्कुरा रहा है, मस्ती कर रहा है. ठीक है, लड़का कवारा ना बचे. समझ गया क्या? लड़की बच गई चलेगा. फंक्शन चैप्टर है, सोसाइटी की बातें नहीं चल रहा है. फंक्शन में लड़का कवारा ना बचे. ये समझ में आ जाए तो हाँ कर जा. दो ही बातें याद रखना है. एक बात ये कि लड़का कवारा ना बचे, लड़का कवारा ना बचे. दूसरी बात है, सोसाइटी में कहता है, हम पुराने जमाने में सुने थे, एक राजा की 2 पत्नी 3 पत्नी, किन्हीं की 16,000. छोड़ो. ठीक है. तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोर देन 1 पत्नी was allowed, maybe even today is allowed. तो यहां कहते हैं कि बहु पत्नी नहीं, बहुपति इज अलाउड. और ये कमाल है यार. फंक्शन में यही 2 गंदी बातें हमें करना था. यही 2 गंदी बातें. बहुपति अलाव है, बहुपति अलाव है. अरे बहुपति अलाव है, जल्दी बोलो बच्चे. अब यहां थोड़ा देखना है. यहां क्या लग रहा है? 3 छोकरा का शादी एक ही लड़की से, तो बहुपति. ये सुनाई नहीं दे रहा यार. एक से ज्यादा हस्बैंड,
तो ये कह रहा अलाउ है, हालांकि ये गंदी बातें हैं, सचमुच में ऐसी बातें मत मान लेना, लेकिन ये चैप्टर सीखना है तो कहो बहुपति अलाउ है, बहुपति अलाउ है, ठीक है। ओके, यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, ये सेट ऑफ बॉयज है बच्चे, भूलना मत, और ये सेट ऑफ गर्ल्स है, भूलना मत बच्चे। यहां देखो क्या है, एक छोकरा की दो पत्नी, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, एक छोकरा का कि दो वाइफ, तो कहोगे बहुपत्नी इस चैप्टर में नहीं होता है, सोसाइटी में होता होगा, इस चैप्टर में क्या है, बहुपति। अरे मोर देन वन हस्बैंड इज अलाउड, ए बात समझ में आ रहा है क्या, पक्का ना। मैं गंदी बातें करने लगा ना तो मेरा बचवा सब पास करने लगा, तो याद रखना ये दोनों फंक्शन का केस नहीं। क्यों केस नहीं है, ये समझ में आ गया कि नहीं बता बच्चे, लड़का कवारा बच गया, अरे हाँ नहीं बोलेगा, लड़का कवारा बच गया, ये नहीं, 3 से नहीं मतलब हमको, सी क्यों बच गया, सी की शादी क्यों नहीं कराए, इसीलिए हम बोले थे रोहित शर्मा का करा ही देंगे शादी, ठीक है, लड़का कवारा ना बचे, ठीक है। ओके, यहां पर क्या कहोगे बच्चे, यहां कहोगे कि सर ये लोचा है सर, एक लड़का का दो लड़की के साथ शादी, तो ऐसा सोसाइटी में हुआ करता था, आज भी होता होगा। फंक्शन कहता है उल्टा बात है, फंक्शन बिल्कुल उल्टी बातें करता है। ये क्या कहता है जी, बहुपत्नी नहीं बहुपति इज अलाउड। अरे बोलो ना बच्चे प्लीज, इतना समझ गया तो बाकी मैं संभाल ही लूंगा, फिर गड़बड़ नहीं होने दूंगा, तेरे कितने भी बुरे दिन आ जाए मैं संभाल लूंगा। इतनी बातें याद हो चुका है, जल्दी बोलो, गड़बड़ तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे आप में से कोई जाके ऐसे एक कोई बुक उठाया ऐसे रीडिंग डाला ना तो एकदम लगेगा कि पूरा 60-70% क्लियर। अब इसे क्या कहेंगे बच्चे, ध्यान से सुनिए, इसे क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, एक की शादी एक ही से, क्या बोलते हैं बच्चे, वन वन। अरे आप क्या हो, या तो लड़का या लड़की, तीसरा सिलेबस में नहीं, तो यहां दो ही है, या तो वन वन या मेनी वन, वन वन या मेनी वन। तो ये क्या है बच्चे, वन वन, वन का रिलेशन वन से, अरे बोल जाना हाँ, वन का रिलेशन वन से, तो वन वन। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, मेनी वन, ये कैसा हो जाएगा, इस दोनों में से एक होना बड़ी जरूरी। अरे जैसे आपका, या तो आप भोंदू हो या स्मार्ट हो, एक होना जरूरी, या तो आप हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, मेरा मतलब लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, एक होना जरूरी। तो यहां भी वैसे बात करना है, या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा, वन मेनी होता ही नहीं है। कभी सुना है वन मेनी किसी को बोलते हुए, बोलते हो मेनी वन, मेनी ऑफ देम, अरे सुना है कि नहीं सुना है, तो मेनी वन, ठीक है मेनी वन। चलो अब ये दोनों तो फंक्शन ही नहीं है, देखो यहां लिख दिया नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। रीजन आपको समझ में आ गया ना क्यों फंक्शन नहीं है, रीजन क्लियर हो गया ना क्यों फंक्शन नहीं है। यहां क्यों नहीं है बच्चे, लड़का कवारा रह गया। अब वहां क्यों नहीं है, वन मेनी हो गया है, वन का मेनी से रिलेशन हो गया है, मेनी वन बर्दाश्त कर सकते हैं, वन मेनी नहीं होता। अरे बात समझ में आ जा, हाँ कर जा, गुरुजी पर दया कर जा, ठीक है, वन मेनी नहीं मेनी वन, क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बातें हैं। चलो अब कुछ प्यारी बातें करते हैं। सर या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा, सर बहुत अच्छी बात है। इसी का एक दूसरा नाम भी है जी, अगर आप सुने हो तो, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। तो हम कैसे याद रखेंगे बच्चे, इंजेक्शन एक ही को पड़ता है, दूसरे को नहीं, फिर दूसरा इंजेक्शन लाओ। पुराने जमाने में होता था, उसी को गर्म उर्म करके डाल देता था आग में से करके करके, अब तो वो नहीं होता है। अब तो भाई एक के साथ एक ही, आप कहते हैं ना एक टॉवेल एक ही लोग यूज करेंगे, एक ही लोग एक साबुन यूज करेंगे, तो बड़ी अच्छा, अपना भारत बहुत बदल गया है। तो आप फिलहाल क्या कहोगे कि वन वन का नाम दूसरा इंजेक्टिव याद रह जाएगा सर, वन के लिए वन ही इंजेक्शन, अरे बोल जा हाँ, वन के लिए वन ही इंजेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है बच्चे, इंजेक्टिव। अच्छा जब कोई चैप्टर पढ़ा दूं, दुनिया का जो बुक हाथ लगे रीडिंग डाल लो, तेरे घर में एनसीईआरटी हो, अपनी स्टडी मटेरियल जो मन करे रीडिंग डाल ले, ये है इंटरनेट पर कोई कूड़ा कबाड़ी पड़ा हुआ रीडिंग डाल ले कि ये वन वन ये लिखा है, मेनी वन लिखा है, यहां सेट कर जाए,
तेरे को सुकून मिल जाएगा, अब मैं पास कर लूंगा। तो चलो 1 1 मेनी 1। इंजेक्टिव, इसका नाम क्या हो गया? इंजेक्टिव। चलो अब हम दो अलग फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम होगा बच्चे ऑन टू और इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑन टू और इनटू फंक्शन। जरा उसको भी सुन ही लिया जाए, नहीं तो आप घबरा जाओगे। तो हम दो फंक्शन अभी सुनते हैं, एक सुनते हैं ऑन टू और दूसरा सुनते हैं इनटू। इस दोनों शब्द को भी सुनते हैं। ऑन टू किसे कहते? ऑन मतलब ऊपर की बातें। देखो हम सर लोग ऊपर के लोग होते हैं, आप नीचे बैठे होते हैं, हम लोग ऊपर में होते हैं। सरजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है बच्चे? सरजेक्टिव। कैसे याद रख लोगे? समझ गए ना? ऑन मतलब थोड़ा ऊपर है ना, थोड़ा ऊपर की बात करना है, वहां से याद रह जाएगा। सर लोग वहीं हम लोगों से ऊपर होते हैं भाई, सिखाते हैं, फिर हम लोग बाद में ऊपर उठते हैं। तो ऑन टू को क्या बोलेंगे? सरजेक्टिव। दूसरा नाम क्या है ऑन टू का? अब ऑन टू किसे कहते हैं वो सुनना है कि सर ऑन टू कहते किसको। अरे लड़का किसे कहते हैं? जो लड़की ना हो, तीसरा सिलेबस में नहीं है। तो ऑन टू किसे कहते हैं? जो इनटू ना हो। 1 1 किसे कहते हैं? जो मेनी 1 ना हो। तभी सीखना है कि क्या है बच्चे। तो सुनो ध्यान से, ऑन टू किसे कहते हैं जरा सुन बच्चे। लड़का के बारे में बोला कवारा ना बचे, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। लड़की कवारी है चलेगा, लड़की कवारी है चलेगा, ये जैसे कवारी है तो चलेगा। तो जरा सुनिए, अगर केवल 1 की शादी हुई है तो यही हमारा हो जाएगा यार, यानी वाई वाला ये है सेट। तो हम इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं रेंज। रेंज किसे बोलेंगे बच्चे? सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स। मैं किसको देख सकता हूं बच्चे बता? सिर्फ वाइफ को। दूसरे किसी लड़की को देखूंगा, आप कहोगे क्या कि देखो कितना बेकार इंसान है। ये दूसरी कन्या को देखते हैं, ये शादीशुदा इंसान है। तो रेंज हमारा समझ जाओ कौन होगा? हम केवल मेरी ही वाइफ को देख सकते हैं। तो 1 इज द वाइफ ऑफ ए, 1 इज द वाइफ ऑफ ए। तो वाइफ जैसे बोलते हैं ना WI, अब ये नहीं लिखना है मुझे, ये नहीं लिखना, मेरे काम का नहीं है। तो इसी W को उठा के पलट दो, पटक दो, तो MI को पहले लिख दो, तो यही है इमेज। यही क्या है बच्चे? इमेज। तो कहोगे 1 इज द वाइफ ऑफ ए, दैट इज 1 इज द इमेज ऑफ ए। इमेज वर्ड समझ में आ गया? अरे जब इमेज बोला तो समझ में आ जाएगा कौन किसका इमेज है। अरे आपको टॉप करना है बस, ये सारी बातें दिमाग में सेट करो, जाओ जिधर एग्जाम में पास करना कर लो। तो क्या करना है बच्चे? 1 इज द इमेज ऑफ ए, 1 is also the image of B, 1 is the wife of C as well। अरे सुनाई नहीं तेरा? many 1, many का शादी 1 से हो गया, हाँ बोलो। तो 1 is the image of A, 1 is the image of B, 1 is the image of C। ठीक है क्या? ABC जो है केवल 1 को ही देख सकता है, क्योंकि पराई नारी धूल के समान। 2 3 को नहीं देख सकता है, 2 3 को नहीं देख सकता है। अब जरा बताओ 1 2 3 में 1 क्या है? सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स। 1 क्या है बच्चे? सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स। अरे बोलो ना बच्चे। और ये 1 2 3 क्या है बच्चे? सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स को बोलते हैं कोडोमेन, सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स को बोलते हैं रेंज। सारी लड़की कोडोमेन, शादीशुदा लड़की रेंज। ये सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? सारी लड़की कोडोमेन, सारी लड़की कोडोमेन, और शादीशुदा लड़की रेंज। हाँ शादीशुदा लड़की रेंज। ठीक है क्या बच्चे? अरे बोल जा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑन टू का नाम रख दिए सरजेक्टिव। जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। ऑन टू कौन है बच्चे? ऑन टू कौन है बच्चे? ये ऑन टू है, सारी शादीशुदा लड़की। जरा सोच बच्चे, जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इक्वल सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स हो जाए। CDR फाइल हम लोग पढ़ते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं तो कोरेल ड्रॉ का फाइल होता है CDR फाइल।
C फॉर कोरल, DR फॉर ड्रॉ, कोरल ड्रॉ का फाइल, CDR फाइल। तो आप क्या बोलोगे जब कोडोमेन रेंज हो जाए या रेंज कोडोमेन हो जाए, सारी कन्या का शादी हो जाए, तो वो टॉप क्लास का सोसाइटी हो जाए, वो ऑन टू फंक्शन हो जाए। ये समझ में आ रहा है क्या? वो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑन टू हो जाएगा। तो बता जल्दी से, ये ऑन टू है या वो ऑन टू है? ये। और ये क्या है? इन टू है। सुना ही नहीं दे रहा बच्चे? ये ऑन टू, ये इन टू, देखते ही बताना है, लुट के मत आना एग्जाम से बाहर। अरे जितने लोग इंडिया में पढ़ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, सारे गधे लोगों के द्वारा पढ़ाया जाता है मोस्टली, और वैसे जाके एग्जाम में बैठता है। तू डरना बंद कर दे, ठीक से सुन, जिसको फोड़ना है फोड़ के आ जा। किसी भी इंसान को पकड़ के पढ़ाता हूं और पास कराता हूं, तो ये शुरू से 1994 से ऐसी आदतें बनी हुई है। बस आप ध्यान से सुनो, इस बार आपकी बारी। समझ गए कि नहीं? एक्स किया, वाई किया, जेड किया, सब पास किया, पंकज ओम भी सब किया, अब तेरी बारी है बच्चे, तू अब पास करके जा। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ, मतलब ये सारी लड़की शादीशुदा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? 1 2 3 या रेंज। 1 2 3 क्या हो जाएगा? रेंज। हाँ बोलो। और 1 2 3 को क्या बोलेंगे? कोडोमेन भी। दोनों यहां सेम है। इसी को क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। यानी इस फंक्शन का नाम क्या हो गया भाई साहब? 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू। और देखो 1 1 का नाम था इंजेक्टिव, एक के लिए एक ही इंजेक्शन। अरे साथ तो दो, हाँ तो बोलो। और ऑन टू का क्या नाम था बच्चे? ऑन टू का क्या नाम था? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। और जब दोनों हो जाए दो जेक्टिव, तो नाम है दो जेक्टिव, बाइजेक्टिव। क्या नाम रखा जाएगा बच्चे? बाइजेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या? यानी ये लड़का कैसा हो सकता है? मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या हो सकता है जल्दी बताना है। देखो बता रहा हूं, लड़का ही नहीं, कोई इंसान क्या हो सकता है? तो सर या तो हैंडसम या ब्यूटीफुल, एक तो होगा, या भोंदू, बेवकूफ, या मतलब स्मार्ट, कोई एक हो सकता है। तो अब 4 पॉसिबिलिटी हो गया, जल्दी बताना बच्चे। हैंडसम, अब भोंदू, देखने में सुंदर और ब्रेन काम रहे, हैंडसम भोंदू। और क्या हो सकता है? हैंडसम स्मार्ट। बात नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल भोंदू और ब्यूटीफुल स्मार्ट। ब्यूटीफुल भोंदी, ठीक है, भोंदू नहीं, ठीक है, भोंदी। तो आप समझ में आ ही रहा होगा आपको थोड़ा सा कि सर फंक्शन क्या नाम से होगा सर? या तो 1 1 या मेनी वन में से एक, और उसी का नाम ऑन टू या इन टू में से एक। बोलो बच्चे। हाँ, या तो 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। ये 4 नाम से किसी भी फंक्शन को आप बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? 1 1 ऑन। अब हम बताएंगे आगे कि 1 1 कौन सा होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तो बस नाम सिखा रहे, दिमाग में एक बार सेट करना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। कोई बोले कोडोमेन, तो तेरे दिमाग में आना चाहिए कोडोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। रेंज बोले तो सेट ऑफ मैरिड गर्ल्स। इमेज बोले तो सर वाइफ। वो A to B बोला, आप बोलोगे B to G, बॉयज टू गर्ल्स। उसका A to B का तुरंत नाम बदलना है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपसे। अरे समझ में आ रहा है क्या? वो बोला A to B, तो आप कहोगे नहीं, हम तो बोलेंगे B to G। अरे ठीक है क्या? ठीक है बच्चे, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम लोग ये समझ गए। अब जरा बताओ जल्दी से, क्या क्या 4 नाम होगा? जल्दी से बताना बच्चे। 1 1 ऑन टू, दैट इज इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू, दूसरा हो गया 1 1 इन टू, नो जेक्टिव, कुछ भी नहीं बोल सकते यहां मिलाकर। फिर मेनी वन ऑन टू, नो जेक्टिव एट ऑल, और मेनी वन इन टू। समझ में आ गया? अब मैथमेटिकली क्या हो सकता है बच्चे, वो भी सुन लो। मैथमेटिकली सर इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हम मानो लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2। अगर सॉल्व करते करते कुछ ऐसा आ गया, x1 इक्वल्स प्लस माइनस x2, तो हम कहेंगे
क्या हो गया ये बच्चे, मेनी वन। और अगर एक ही कुछ आ गया तो कहेंगे वन वन फंक्शन। एक एक्स के लिए एक ही आ गया तो वन वन फंक्शन, इसका नाम क्या बोल जाएंगे बच्चे, वन वन। अरे हाँ बोलो, इसका नाम क्या बोल जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये तो मेरी मर्जी है ना जी, इधर प्लस माइनस हटा के हम इधर भी लगा सकते हैं, मेरी मर्जी है ना। तो डू नॉट कंफ्यूज कि सर मेनी वन, इधर वन मेनी क्यों रहा है, ऐसे मत करना, दिमाग ऐसे मत लगाना। एक का अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तो वन वन, अदरवाइज मेनी वन। जो वन 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 नहीं वो मेनी वन, जो वन वन नहीं वो मेनी वन। ऐसे जो ऑन टू नहीं वो इनटू, जो ऑन टू नहीं वो इनटू। का कोई रूल नहीं जानना है, बस ऑन टू चेक करना है वेदर फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। इफ नॉट विल कॉल इनटू फंक्शन। मेनी वन का कभी नहीं जानना है, हम वन वन वैल्यू रखेंगे। अगर एक का एक ही आ गया तो विल से वन वन, अदरवाइज मेनी वन। अरे बोलो ना बच्चे, परेशान मत होना, परेशान मत होना ये सब चैप्टर। अच्छा, आप में से कोई ऐसे हो कि सर हम ये चैप्टर पढ़े थे सर, और कई चीजें अभी सीख के पता चला हमको नहीं आती थी, ऐसा कोई है यहाँ पर कि सर ये चैप्टर हम पहले सुने थे और हमें लगता है ये सब चीजें नहीं पता था? एक उधर और दो, और कोई जो कि लग रहा है कि कुछ हमको नया मिला सर, ये हमको नहीं पता था? 5 लोग उधर, 6 लोग। आपका पूरा क्लियर था सारा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो ओके, यानी एक का क्लियर था, ठीक है। अब मेनी वन ऑन टू और सारा चीजें हो ही गया, तो हम यहां से थोड़ी सी बात देख लें कि कहीं कुछ ऐसा टेस्टिंग ऑफ फंक्शन ये सब। अब ग्राफ से आप ये समझ सकते हो क्या, ग्राफ से कहीं एक लाइन खींच देते हैं, कहते हैं कि ये दो दो वैल्यू आ गया, ठीक है, x के एक वैल्यू के लिए y का दो दो वैल्यू आ गया। लेफ्ट साइड x था बच्चे, राइट साइड y था। एक चीज मैं और बोल जाऊं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर सकते हो, ये भी सुन ही लो तो ज्यादा अच्छा है। कभी आपको ऐसा लिखा जाए y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, या कभी ऐसा लिखा जाता है a टू b, ऐसा एरो करके लिखा जाता ऐसे, या मानो यहीं पर कुछ ऐसा लिखा गया, तो मतलब कुछ भी लिखा गया तो आप क्या करते हो बच्चे, हमेशा याद रखना डीवीडी। डीवीडी मतलब डीसीडी, डीसीडी मतलब डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन। तो जब भी वो देंगे क्वेश्चन तो हम इसी स्टाइल में पढ़ेंगे। ए टू बी बोलेगा तो हम ए को बोलेंगे डोमेन, अब बी को बोलेंगे कोडोमेन। बी को क्या नाम रखेंगे हम लोग, कोडोमेन। तो हम कहेंगे डीवीडी सुने थे, यहां जरूरत है डीसीडी, डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन, ठीक है, ऐसा ऐसी जरूरत पड़ेगा। अब यहां पर देखो एक एक्स के वैल्यू के लिए एक ही वाई का, यहां भी देखो एक एक्स के वैल्यू के लिए एक ही वाई का वैल्यू। अरे यही ना वाई है जहां कट रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का। जब x मानो 7 है तो y हो सकता है 3। यहां x अगर 2 है तो y ढेरों है, y एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ढेरों है y। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें वैसे डिसाइड कर लेना है कि सर ज्यादा हो गया तो हमें चेक करना है कि सर वो मेनी वन बोल रहा है कि वन मेनी। वन मेनी बोला तो रॉन्ग, वन की शादी मेनी से हो गया तो रॉन्ग, अब मेनी बॉयज का शादी एक ही लड़की से हो गया तो राइट। ये चैप्टर में, ये चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। बड़ी गंदी बातें चल रहा है, मैं क्या बोलूं, मुझे ही पसंद नहीं होता ऐसे पढ़ाने में। तो ये ग्राफ में यही सब चीजें आप आज रीडिंग डालोगे जाकर, आज ये रीडिंग डालोगे कि ये सारे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी बातें यहां लिखा हुआ है। अब ये डोमेन शब्द समझ में आ गया, कॉमन डिमांड। अरे अब क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि देखो डोमेन कैसे हैंडल करते हैं, रेंज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बना के। डोमेन, को डोमेन, रेंज, बस आज आपको रीडिंग डालना है, जरूरी है रीडिंग डालना, ये सब जरूरी। ये देखो बच्चे, ये कवारी है, चलेगा। जल्दी बता बच्चे, डोमेन क्या हो गया, एबीसीडी। सुनाई नहीं दिया, भगा दूंगा, हाँ बोल जाना। डोमेन क्या हो गया, एबीसीडी। दिमाग में सेट कर चुका है कि नहीं, कर चुका है, ठीक है। ये फंक्शन अलाउड है क्योंकि लड़का कवारा नहीं। ओके, पी क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चे, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, रेंज। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा बच्चे, कोडोमेन। जब कोडोमेन रेंज इक्वल हो जाता तो ऑन टू, अभी इक्वल नहीं है तो इनटू। अरे बोल जाना, अभी इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनटू।
तो देख के 3 सेकंड में बोल सकता है कि नहीं बस मुझे ये देखना है सर। ये देखते ही हम बोल जाएंगे सर 1 1 फंक्शन नहीं है, मेनी 1 है। मेनी का शादी 1 से हो रहा है, मेनी का किसी एक से हो रहा है, हाँ बोलो ना। तो देखते बोलेंगे मेनी 1 एंड इनटू। ऑन टू तभी ना जब सब में एरो लगा रहे, सारी लड़की शादीशुदा हो जाए, परफेक्ट सोसाइटी हो जाए, कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, तभी तो बोलेंगे ऑन टू। अभी तो ये ऑन टू नहीं है, इनटू है। अभी तो ऑन टू नहीं है, इनटू है। ये समझ में आ जाए तो हाँ हाँ करते जाना है। और ये सब जस्ट एक रीडिंग डालना है, समझ में आया तो ठीक, और ना आया तो और भी ठीक। हम फिर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ये सब अब जो भी है ये सब पर अब वर्क आज नहीं करना है। पहले आज आप रीडिंग डालोगे जाकर, आज पहले रीडिंग डालोगे। आज ज्यादा वर्क मत करना, दिमाग पर लोड मत डालना बच्चे। इंजेक्टिविटी सब हम सिखा चुके हैं। आज दिमाग ये देखो बच्चे क्या है, जल्दी से बता। ये हमें सिर्फ ये देखना है, ये खाली ना रहे, मतलब शादीशुदा रहे इसमें से हर एक। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 2 का साथ, ये देखो क्या हो रहा है बच्चे, कैसा फंक्शन है ये बताओ तो। मेनी यही देखो, एफ सच दैट ए टू बी, यहां लिखेंगे ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन, बी इज। और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर, हमने क्या बोला, डी सी डी, क्या बोला, डी, इसका नाम डी रखना, इसका नाम सी डी, डोमेन टू कोडोमेन, ठीक है क्या। ओके, उसके बाद आप जो है बच्चे, अब यहां से मुझे लग रहा है कि ये एक बार आपको रीडिंग डालना चाहिए, तब हमसे कुछ सीखना चाहिए। आज ये सीखोगे फिर गड़बड़ होगा। ये सब बाइजेक्टिव सब सिखा चुके हैं, ठीक है, सिखा चुके हैं आप एक बारी। ट्रांसीडेंटल आज नहीं बताया है, ट्रांसीडेंटल की बात आज हम कुछ भी नहीं किए हैं। साइन कोसाइन फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, टेन जानते हो, लेकिन ये सब की बात अभी हम नहीं किए। जो नहीं किए हैं समझने की कोशिश नहीं करना है, एक बार बस रीडिंग डालना है। आप ये पूरा रीडिंग डालोगे। अच्छा, आपका क्लास जो है